हरे कृष्ण। जय श्री राधे। आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति। स्वामी राम सुखदास जी महाराज से उनके भक्त ने प्रश्न किया। प्रश्न यूं है, अगर कोई बेटा नहीं होगा तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा? स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने उत्तर दिया कि जिनके बेटे हैं क्या वे सभी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? आजकल के बेटे तो माँ बाप की धन संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते हैं और श्राद्ध तर्पण को फालतू समझते हैं। तो ऐसे बेटे क्या सेवा करेंगे? वे तो केवल दुखदाई होते हैं। वास्तव में प्रारब्ध से जैसी सेवा बनने वाली है, जितना सुख आराम मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही, चाहे पुत्र हो या ना हो। अपने यह प्रत्यक्ष देखा है कि विरक्त संतों की जितनी सेवा होती है उतनी सेवा गृहस्थों के बेटे नहीं करते। तात्पर्य है कि बेटा होने से ही सेवा होती है, यह बात नहीं है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी से एक भक्त ने प्रश्न किया। प्रश्न यूं है, अगर कोई बेटा नहीं होगा तो मरने के बाद हमें पिंड पानी कौन देगा और पिंड पानी ना मिलने से हमारी गति कैसे होगी? महाराज जी ने उत्तर दिया कि पिंड पानी देने से पिंड पानी लेने वालों का आगे जन्म मरण चालू होता है। जैसे रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भूख प्यास के कारण कहीं रुक जाता है, रास्ते में अटक जाता है और अन्न जल मिलने के बाद फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। ऐसे ही मृत आत्माओं को पिंड पानी न मिलने से वे एक जगह अटक जाते हैं, रुक जाते हैं और पिंड पानी मिलने से वे वहाँ से चल पड़ते हैं, अर्थात उनकी आगे गति शुरू हो जाती है, उनका जन्म मरण चालू हो जाता है, परंतु उनकी मुक्ति कल्याण नहीं होती है। वास्तव में मुक्ति होना, कल्याण होना संतान के अधीन किंचिन मात्र भी नहीं है। अगर मुक्ति संतान के अधीन हो तो मुक्ति पराधीन ही हुई ना। फिर मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता कहाँ रही? कल्याण में, मुक्ति में जब शरीर की आसक्ति भी बाधक है तो फिर मरने के बाद भी पुत्र से पिंड पानी की आशा कल्याण कैसे होने देगी? वह तो बंधन में ही डालेगी ना। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसको पुत्र की इच्छा, संसार में आदर सत्कार, मान बढ़ाई की इच्छा और धन की इच्छा, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। जिसको संतान की पिंड पानी की इच्छा है वह जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना चाहता है, क्योंकि कहीं जन्म होगा तभी तो वह पिंड पानी चाहेगा। अगर जन्म होगा ही नहीं तो पिंड पानी किसको चाहिए? पुत्र ना होने से कल्याण नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर संतान होने से कल्याण होता तो सुकरी के 11 और सर्पणी के 108 बच्चे होते हैं, फिर उनका तो कल्याण हो ही जाना चाहिए ना। ऐसे ही ज़्यादा बच्चे वालों का कल्याण जल्दी होना चाहिए, पर वह होता नहीं। संतान हो अथवा ना हो, मनुष्य की कुल भगवान में ही लगन लगा रहना चाहिए। भगवान के परायण होने पर भगवान का भजन करना चाहिए।